अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह से मेरे 19 वीक स्टार्ट हो गया प्रेगनेंसी का, और मुझे जो है ना ये ऑलमोस्ट 14 वीक्स तक ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। मुझे सवेर किस्म की नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन भी। मैं कहती थी बस, मैं ये सोचती थी कि अल्लाह की मेरी प्रेगनेंसी कब मुकम्मल होगी, और जो है ना मुझे ऐसा, मैं बल्कि अक्सर बोलती थी कि मैं कब इस हिसाब से निकलूँगी ना, इतनी मतलब खुदा की नाशुक्री पर इस हद तक मैं आ गई थी। लेकिन जैसे ही 14 वीक्स कंप्लीट हुआ ना, और यानी 4th मंथ के मिड से मेरी तबीयत जो है ना वो बेहतर होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं ना वो बंदी थी कि जिसको ना ज़िंदगी में ना कभी भी ना आज तक ना ग्लूकोज़ वगैरह की जो ये ड्रिप्स लगती है ना वो भी नहीं लगी थी। मेरा हमेशा पहली 2 प्रेगनेंसी में भी ना जो होता है ब्लड प्रेशर वगैरह और ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है ना वो क्लियर आते थे। लेकिन इस दफ़ा तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ना ड्रिप वगैरह लग चुकी थी, तो मुझे इतनी वीकनेस हो गई थी ना, मुझसे उठा जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना बैठा जाता है। बस हर वक्त दिल चाहता है कि बस बंदा ना पड़ा भी ना रहे, बस बेहोश ही रहे, कि मुझे होश ही ना हो। इतनी तबीयत खराब और उल्टियाँ कर करके जो कहते हैं ना मत मारी। और कुछ खाया पीने का तो दिल ही नहीं करता था, लेकिन अगर कुछ ज़बरदस्ती भी कुछ 1 या 2 बंदा नवाले ले ले तो बस वॉमिट, इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन यही मैं आपको जैसे बताई थी कि 4 मंथ का जैसे ही मिड गुजरा ना, उसके बाद तबीयत बहुत बेहतर आने लग गई। अच्छा, मेरा मशवरा तो यही है कि ना आप प्रेगनेंसी में ना सिर्फ आप अपनी बॉडी की सुने, जो आपकी बॉडी जिस चीज़ की इजाज़त देती है ना आपको वही काम करें। यानी अक्सर लोग कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वॉक वगैरह करनी चाहिए, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की बॉडी उसको इजाज़त ही नहीं दे रही, मतलब वो खुद इतना थकी हुई फील कर रही है कि उसके पास बेचारी के पास खड़ा ही नहीं हो जा रहा, तो वो एक्सरसाइज छोड़ो, वॉक करना शुरू हो गई ना, लंबी पड़ी होगी। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ना अपने आप अपनी रूटीन एडजस्ट करें। जैसे मेरी बॉडी ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैं ये फील ही नहीं, मैं ये इस काबिल नहीं थी कि मैं खड़े होकर ना कुछ काम वगैरह भी कर सकूँ, तो मैं वॉक कैसे कर सकती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैंने बिल्कुल भी वॉक नहीं की, कंप्लीट बेड रेस्ट किया। ठीक है, अब माशाल्लाह से जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर का मिड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आराम से वॉक भी कर सकती हूँ, बच्चों के साथ भी खेल लेती हूँ थोड़ा बहुत, और घर के काम शाम, मतलब मेरी बॉडी मुझे इंटरनली हर इंसान को फीलिंग आ जाती है ना कि उसने क्या करना है। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चलें, और जो खाने का दिल चाह रहा है वो खाएं, लेकिन ये कि बस थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा एकदम ना पेट भर के ना खा लें, फिर उससे हार्ट बर्न हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता इस तरह से। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है तो ऑन सेट 8 mg की होती है, वो बहुत बेहतरीन है। मैंने जब जब मैं ये लेती थी तो मेरा थोड़ा नोजिया कम हो जाता था, मैं खाना खा सकती थी, उसके बाद बेशक वॉमिट हो जाता था लेकिन खा सकती थी, वरना तो ये हालत थी कि अंदर भी नहीं जाता था। वो मैंने लिया। और उसके अलावा एक ये टिप है कि आप सुबह के टाइम जो है ना वो खुश्क आलू बुखारा जो है ना वो पंसार से ले लें, उसको चूसते रहें, उससे भी कहते हैं कि वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती, उससे भी काफ़ी मतलब जो है ना वो अफाका पड़ता है। और खुश रहें, पानी अगर नहीं पिया जा रहा पानी वगैरह कुछ भी, तो ठंडा पानी पिएं, चिल्ड वाटर पिएंगे ना, उससे भी कहते हैं कि वॉमिट अक्सर नहीं होती। तो बस हैप्पी रहें।